हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अमिताभ बच्चन। झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। रजनीकांत। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। सलमान खान। हर टीम में बस एक ही गुंडा हो सकता है और इस टीम का गुंडा मैं हूं, शाहरुख खान। मैं झुकेगा नहीं, हरगिज झुकेगा नहीं। अल्लू अर्जुन। असल जिंदगी में चाहे जो हो, लेकिन फिल्मी किरदार उसूल नियमों के बड़े पक्के नजर आते हैं। शायद यही वजह है कि पिक्चर के अंत में विलन की हार और हीरो की जीत होती है। शेयर मार्केट का भी कुछ ऐसा ही हाल है। नियमों से चले तो इन्वेस्टिंग से अच्छा वेल्थ क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन हो सकता है, लेकिन अगर लालच में फंस गए तो नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं, ट्रेडिंग के रूल मत जाना भूल। भाई साहब, ये पुष्पा 2 के जलवे कंटिन्यू होते हुए कल ही शाम को मैं अपडेट पढ़ रहा था। डे 7 कलेक्शंस ऑलरेडी 1000 करोड़ के पार पहुंच गए। फिनोमिनल रिस्पॉन्स है इस मूवी को। फास्टेस्ट एवर फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में जो पहुंची है, और अभी सिर्फ पहला वीकेंड खत्म हुआ है, दूसरा वीकेंड अंडर वे है, उसमें तो ये एंटर करी है। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था हाल के दिनों में हिंदी वर्जन जो तेलुगु काउंटर पार्ट है उससे आउट परफॉर्म कर रहा है। इस तरह से मूवी के जलवे, और अभी तो मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन जाना बचा रह गया है। खैर, जब ये मूवी इस तरह के जलवे दिखा रही है तो बट ऑब्वियस था आवाज के स्पेशल में इससे जुड़ी चर्चा करना बनता था। आता हूं मैं, क्या करने वाले हैं आज के स्पेशल शो में। पहले मेहमानों से, बाजार की प्रोमिनेंट टेक्निकल वॉइसेस से आपको रूबरू करा देता हूं। हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। हमारे साथ रचना वैद्य, मानस जायसवाल, आशीष बहेती, सच्चिदानंद उत्तेकर, राजेश पालविया, अमित सेठ, सब के सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप सबका स्वागत है। आइए अब बताता हूं करने क्या वाले हैं। जब पुष्पा 1 आई थी ना, तब वो नाम था, इसमें नेक्स्ट साहब दिखाइएगा, वो पुष्पा द राइज। तब हमने एक शो करा था उस समय 3-4 साल पहले, DII's द राइज। उस समय क्योंकि उस समय FIS की गजब सेलिंग थी और सिर्फ DII's थे जो सेलिंग को बहुत बढ़िया तरीके से अब्सॉर्ब कर रहे थे। तब उस दिन उस समय के लिए ऐप था। अब जो सीक्वल है, जो नई मूवी आई है, उसका नाम है पुष्पा 2 द रूल। तो अपने को भी क्या फ्लो में जाना था, अपन ने कर दिया ट्रेडिंग के रूल। तो हमेशा की तरह ये जो एक्सपर्ट पैनल दिख रहा था आपको आपकी स्क्रीन पे, इनकी एक एक बढ़िया पिक तो लेंगे भाई। वो तो बेसिक प्रमाइस है वीकेंड शो का। 6 से 12 महीने के टाइम होराइजन में वो एक एक स्टॉक जो इनको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, पर उसके साथ ये भी जानेंगे कि कौन सा एक वो रूल है जो ये लोग बहुत लगन से फॉलो करते हैं, जो ये मानते हैं की है सक्सेसफुल ट्रेडिंग का। तो कमाई के साथ साथ पढ़ाई का आइडिया था। मानस, आइडिया ठीक है ना? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आइडिया। और देखिए, इस आइडिया की सबको जरूरत होती है। जितने भी जो स्पेशली जो नए ट्रेडर्स आए हैं मार्केट में, उनको इस जो समझना है कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है, और एक सूत्र भी अगर मिल जाए, एक मंत्र भी अगर मार्केट का मिल जाए, उसको फॉलो कर लिया जाए, आई थिंक वो बहुत ही बढ़िया चीज होगी। हाँ, और रचना जी और पालिया साहब कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि एक एक इनकरेज करने वाला, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बंधुओं को इनकरेज करने वाला गाना गाएंगे। रचना जी कह रही थी पहले ब्रेक में जाते आते मैं गा दूंगी, और पालविया साहब कह रहे थे मेरा सोलो परफॉर्मेंस रहेगा शो खत्म करते करते। मैं मना तो कर नहीं सकता था। साथ में बहेती साहब, सेठ साहब, उत्तेकर साहब, आप लोग को भी कोई रोक टोक नहीं है, आप जब चाहें शो में गाना गा सकते हैं, वो आपकी मर्जी। अच्छा, मैंने सबसे पूछवाया, मैंने टीम से बोला था कि पूछ लो किसी ने मूवी देखी कि नहीं देखी। भाई साहब, इस पूरे पैनल ने अब तक किसी ने मूवी नहीं देखी, और वो मूवी 1000 करोड़ रुपए के पार जा चुकी है।
तो अब बड़ी मुश्किल हो गई थी कैसे रिव्यू लूं। तो मैंने हाल ही में बात करी थी, हमारे मूवी बफ हैं ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब, पहले मूवी का रिव्यू दिलवा देता हूं ये पुष्पा 2 का, उसके बाद आज के शो की शुरुआत करते हैं। दिखाई दे रहा रिव्यू राजेश सर? समय तो है नहीं, इतना ही बता दो, पुष्पा देखी कि नहीं देखी? देख ली सर। हाँ या ना, जाऊं कि नहीं जाऊं इस वीकेंड? देखिए, जाना चाहिए, एंटरटेनमेंट है। एक्सपेक्टेशन थोड़ा लो रखिएगा, पिछली बार की तरह मत रखिएगा। गाने उतने अच्छे है नहीं, बट एक्शन और डांसेस जो सीक्वेंस है वो बहुत अच्छे हैं। एंटरटेनमेंट पूरा है, लॉजिक नहीं है। एंटरटेनमेंट पूरा है, लॉजिक नहीं। खैर, लॉजिक ढूंढने जाने का ही नहीं है, एंटरटेन हो जाए उस पैसा दे के, और क्या चाहिए, आपका वीकेंड बन गया। खैर, एक काम करते हैं, पिक्स बाद में लेकर आऊंगा, वो तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ही है। पहले रूल्स, एक एक ऐसा रूल जो ये लोग दिल से बहुत फॉलो करते हैं और हमारे लिए भी एक बढ़िया सीख हो जाएगी। सबसे पहले चलें अपन उत्तेकर साहब के पास। उत्तेकर साहब, आप कौन सा रूल बड़े तहे दिल से फॉलो करते हो, और अगर मैं भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहता हूं तो वो कौन सा रूल होगा जो मैं भी अपने दिल से लगा लूं? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, आई थिंक यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो मार्केट में काफी इम्पोर्टेंट है, वो है कैपिटल प्रिजर्व करने का। एंड यही पर्टिकुलर रीजन होता है कि काफी लोग ऐसे वक्त पे पोजीशंस लेते हैं जहां पर मार्केट में उनका कन्विक्शन थोड़ा सा शैलो होता है, एंड जब मार्केट थोड़ा सा कन्विंस होता है तब तक उनके पास पैसा नहीं होता। सो आई थिंक ये जो कैपिटल प्रिजर्वेशन रखना मुझे लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एक प्लान तो सबके पास ऑलमोस्ट रेडी होता है, भले वो फंडामेंटल अप्रोच हो या टेक्निकल अप्रोच हो या मार्केट में कोई इन्फॉर्मेशन हो, बट उस प्लान को तहे दिल से फॉलो करना, ये कहीं पर जाके थोड़ा सा फॉल्टर होना चालू हो जाता है एज यू प्रोग्रेस। तो आई थिंक इसके वजह से काफी लोग जब मुनाफा होता है तब काफी जल्दी प्रॉफिट्स बुक करते हैं एंड होप पे अपने M2M लॉसेस पे बैठे रहते हैं। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि मार्केट का कन्विक्शन और आपका कन्विक्शन उस दिन मैच होता है कि नहीं, एंड उसी टाइम पे आपको कैसे अपनी पोजीशंस को लीवरेज करना चाहिए एंड अपने कैपिटल को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। आई थिंक वही काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है डिफरेंशिएट करने के लिए एक अच्छे और एक बढ़िया ट्रेडर में। Respect your strategy, stay disciplined and live to trade another day. उत्तेकर साहब कह रहे हैं कैपिटल प्रिजर्वेशन सबसे बड़ा की है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए स्टॉक मार्केट में। पैसा ही नहीं रहा तो अगला दिन देखेंगे क्या, स्टॉक मार्केट में करेंगे क्या? बात सही है। बहेती साहब, आपका एक मूल मंत्र सर कौन सा है, ट्रेडिंग का सबसे प्रोमिनेंट रूल जो आप एकदम गार्ड बांध के रखे हो? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, मेरा जो मूल मंत्र है वो ऑलवेज मैनेज योर रिस्क। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि एज अ ट्रेडर हमारा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट है या रिस्क कंट्रोल है, और सिर्फ रिस्क है जो हमारे हाथ में है या हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी मार्केट से प्रॉफिट आना या लॉस होना वो तो मार्केट में है। अगर हम रिस्क कंट्रोल कर लेंगे तो प्रॉफिट तो अपने आप मार्केट देने के लिए बैठा है। हमारे हाथ में सिर्फ रिस्क मिटिगेट करना है, रिस्क मैनेज करना है, और वो हम कैसे करते हैं? स्मार्टली स्टॉप लॉसेस प्लेस करके। बाजार क्या देगा, कब देगा, कितना देगा, वो अपने हाथ में नहीं है, वो डिफाइन करना मुश्किल है। तो अपना रिस्क जो है हमेशा मैनेज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूल मंत्र। तो एक हो गया कैपिटल प्रिजर्वेशन, सब वैसे इंटरलिंक्ड, इंटरट्वीक्ड, इंटरलॉक्ड नजर आएंगे आपको। दूसरा, मैनेज करो अपनी रिस्क को। सेठ साहब, आपका? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी। आशीष जी, सबसे पहले तो हम लोग को ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट करना चाहिए, और जो हमारा स्टॉप लॉस होता है दैट शुड बी ट्रीटेड एज अ कॉस्ट ऑफ बिजनेस। आज हम कोई भी बिजनेस सेटअप करें तो उसका लेफ्ट साइड में कॉस्ट आता है। सिमिलरली ट्रेडिंग में इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो स्टॉप लॉस है दैट इज आवर कॉस्ट ऑफ बिजनेस, उससे अपने को घबराना नहीं है। स्टॉप लॉस को अगर हम एडर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा कैपिटल बहुत जल्दी इरोड होगा और हमारा कॉन्फिडेंस मार्केट से बहुत जल्दी जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीट इट एज अ बिजनेस,
और स्टॉप लॉस से परहेज ना करें, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। एक बार स्टॉप लॉस चला जाए फिर एक होप ट्रेड हो जाता है कि मेरा रिकवर होगा, वो होता नहीं है, और कई बार अक्सर देखा गया है कि बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि use position size as a measure to use position size as a measure to calculate the quantum of risk you can afford। कहने का मतलब ये है कि हमें उतना ही रिस्क लेना है एक ट्रेड में जितना हम अफोर्ड कर सके एज अ परसेंटेज ऑफ आवर कैपिटल। अगर हमारा पोजीशन साइज गलत है, कोई हमने बड़ा ट्रेड ले लिया इन प्रोपोर्शन टू आवर कैपिटल और वो लॉस हो जाए, तो फिर क्या होता है कि हमारा कैपिटल बहुत फास्ट इरोड होता है। तो हमने एक डिफाइन करके लेना है कि हर ट्रेड में हमने इतना ही परसेंटेज ऑफ कैपिटल अपना एज अ रिस्क लेना है, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये दो चीजों का आप खास ख्याल रखें तो आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहेगा एंड द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉफिट्स। बहेती साहब कह रहे थे रिस्क को मैनेज करना, सेठ साहब कह रहे हैं स्टॉप लॉस को ट्रीट करें एज अ कॉस्ट ऑफ डूइंग दैट बिजनेस। ये दोनों एक ही स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। इन लोग की कभी पिक्स भी देखोगे सुबह आप तो एकदम सिमिलर थॉट्स हैं, तो इसीलिए आपको रूल भी बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर नजर आएंगे। पालविया साहब, आपका एक सबसे की थंब रूल या जो आप रूल हमेशा गांठ बांध के रखते हो और हम भी ऐसे ही करें सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए? तो आशीष जी, देखिए ट्रेडिंग में सब्जेक्टिविटी काफी होती है। एक कोई भी रूल को फॉलो करके आप सक्सेसफुल ट्रेडर तो नहीं बन सकते। आपको मल्टीपल रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और अलग अलग मार्केट के फेज में आपको वो रूल्स के अलग अलग रूल को वेटेज भी देना होता है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान का अपना एक डीएनए है और वो पहचानना बहुत जरूरी है। इसमें सारी चीजें आ जाती है, अपना रिस्क एपेटाइट से लेके अपना इन्वेस्टमेंट कितना हम यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहते हैं, ट्रेडिंग को हम बिजनेस लेना चाहते हैं, हम इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो वो एक डीएनए में ये सारी चीजों का समावेश हो जाता है। तो हमें ये पता जरूर होना चाहिए कि हम किस तरीके के ट्रेडर हैं। अब वो तो हाँ, ये आपने लिखवाया था डिटरमिन व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर। मतलब बेसिकली मैं ये कोशिश करूं, ये भाबू मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज कितनी है। उसके अलावा भी बहुत सारे मार्केट के अलग अलग फेजेस होते हैं, उसके हिसाब से भी आप अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं कि आप स्कैल्पर हैं, क्या आपका टेम्पटेशन इतना है कि आप 5 मिनट से ज्यादा ट्रेड में नहीं रुक सकते। तो आपको डिफाइन करना होगा कि आप स्कैल्पर हैं या डे ट्रेडर हैं। आप थोड़ा सा पोजीशन को होल्ड करके पूरे दिन के लिए पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, या आप स्विंग ट्रेडर हैं कि आप वो ट्रेड लेके 10, 15, 20 दिन के लिए पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, तो स्विंग ट्रेडर की कैटेगरी में जाएगा। या फिर आप इवेंट ड्रिवन ट्रेडर हैं। बहुत से ट्रेडरों को देखा है जो कि सिर्फ इवेंट पे ट्रेड करते हैं और वहां पे उनका बहुत अच्छा होल्ड होता है मार्केट में और वो उस हिसाब से अपना पैसा बना पाते हैं। या आप इन ड्रिवन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये मल्टीपल ट्रेडिंग की टेक्निक्स है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा वे ऑफ ट्रेडिंग अपने आप को पहले डिफाइन करो भाई साहब, आप क्या हो, उसके बाद इस दुनिया में उतरो ट्रेडिंग की। जैसे पालविया साहब ने कहा था, मानस ने कहा था, डेवलप अ प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड स्टिक टू इट। मानस मंजे का है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कम टूल्स यूज करिए। टेक्निकल्स में बहुत सारे टूल्स हैं, आप एक टूल या 2 टूल को यूज करिए, लेकिन उस पर स्टिक रहिए। बहुत सारे टूल्स हम यूज करते हैं, मूविंग एवरेज यूज करते हैं, ऑसिलेटर्स यूज करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करते हैं, हायर टॉप हायर बॉटम से लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अगर आप एक या 2 चीजों को लेके ही अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाइए जहां पर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में हो और उस पर स्टिक रहिए, क्योंकि देखिए 10 ट्रेड आप करेंगे, आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज करें, उसमें से 3 गलत होंगे ही होंगे। तो आप थोड़े से लंबे समय के लिए उस पर आप बने रहिए। आपके पहले या दूसरे ट्रेड गलत भी हो जाए तो भी उस पर बिलीव करिए कि जो आपने की टेक्निक है, जो आपकी स्ट्रेटजी है वो सही है और उसको फॉलो करिए। तो जैसा लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, तो ट्रेडिंग में भी लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। एक ट्रेडिंग जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसका आप 2 महीने तक एक ही रूल को फॉलो करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से आपको पैसा बनाना थोड़ा आसान होगा। तो मेरे ख्याल से एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाइए और उस पर बने रहिए। रचना जी ने कहा था, कीप योर वॉच लिस्ट स्मॉल एंड रिमेंबर द वन हु चेजेस मल्टीपल रैबिट्स कैचेस नन, सो नैरो डाउन योर फोकस टू हिट द बुल्स आई। ऑथर हैं, बुक लिखी है, समझ ही सकते थे सबसे कठोर इंग्लिश इन्हीं की आनी है। लेकिन रचना जी कहना क्या चाहते हैं, इसमें कवि का भावार्थ क्या है?
देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये होता है मन में कि कहाँ पे ट्रेड करें, रोज उठ के कौन सा स्टॉक चूज करें, जिस दिन जो चूज करेंगे कैसे पता चले कि आज क्या चलेगा। तो मेरा ये कहने का है कि उस चीज की फिक्र ना करें कि आज क्या चलेगा। आप अपना वॉच लिस्ट एक प्री डिफाइंड रखें, जो छोटा होना चाहिए, आपका फोकस नैरो होना चाहिए, क्योंकि जो आप मल्टीपल रैबिट्स को पकड़ने के लिए मल्टीपल रैबिट्स के पीछे दौड़ेंगे तो एक कुछ को नहीं भी मिलेगा। पकड़ पाएंगे। कसम तो से, सही बात। इसलिए तो एक आपकी वॉच लिस्ट में आमतौर पे कितने स्टॉक रहते हैं रचना जी? जब आप सुबह पिक विक देते हो तो अदरवाइज रेडार पे कितने रखते हो? एक्टिवली कितने ट्रैक करते हो आप? देखिए मेरा जो वॉच लिस्ट है मेरे अपने ट्रेडिंग के लिए तो मैंने सिर्फ 4 स्टॉक्स रखे हैं और मेरे क्लाइंट्स के लिए मैंने 30 टू 40 स्टॉक्स रखे हैं, उससे ज्यादा नहीं रखे मैंने। तो ये 4 वॉच लिस्ट मतलब इन्हीं 4 में आप अपना ट्रेड लेते हो प्रोप्राइटरी बुक का? यस अरे यस। गजब। देखिए ओह, एक मूवी आई थी ये जवानी है दीवानी करके, रणबीर हाँ। कपूर और दीपिका पादुकोणे की। उसमें हाँ। वो लोग सनसेट पॉइंट पे बैठे होते हैं और दीपिका कहती है कि सनसेट देखते हैं, वो कहता है कि लाइट एंड साउंड शो देखने जाना चाहिए। बाद में पता चला कि बहुत सुंदर था तो हम तो मिस कर देंगे। हाँ। दीपिका कहती है कि चाहे कुछ भी कर लो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो मिस होने ही वाला है, तो क्यों ना उसी चीज का मजा लिया जाए जहाँ पे हम बैठे हैं। तो वाह। you cannot bring the entire ocean. Nobody can bring the entire ocean. तो जो है उसी में फोकस करें तो you will be able to hit the bullseye. ऐसे ब्यूटीफुली मूवीज के साथ पैरेलल्स एक अनुज सिंगल ड्रॉ कर सकते हैं, एक रचना वैद्य ड्रॉ कर सकते हैं। अरे वैसे पालविया साहब, रचना जी आप दोनों तो मूवी बफ्स हो, क्यों नहीं देखी ये पुष्पा 2? थोड़ा आशीष दिन जी से थोड़ा सा व्यस्तता थी ये वीक में, लेकिन वीकेंड पे जरूर प्लान है। मेरे को तो लग रहा था पिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये शो ऐसे ही खत्म हो जाएगा अपना। हाँ, डायरेक्टर साहब टाइम भी गिना रहे हैं मुझे। खैर क्विकली अब जरा दूसरे ये बहुत बढ़िया ट्रेडिंग रूल्स है, मैं रिकैप करने की कोशिश करूंगा, मुझे दिखता नहीं अब टाइम इतना बचा है मेरे पास। एक एक स्टॉक जो 6 से 12 महीने के टाइम होराइजन के लिहाज से इन एक्सपर्ट्स को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इनकी कन्विक्शन में लिस्ट में है। रचना जी आप शुरू करो, कौन सा है? मेरी तरफ से जो स्टॉक रहेगा दैट इज विप्रो। मैं विप्रो पे बात करना चाहूंगी। विप्रो का चार्ट सेटअप बहुत ही बढ़िया है और जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे विप्रो में प्राइस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर है और डाउन साइड पे बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट एवरेजेस का सपोर्ट बना हुआ है। अपसाइड पे रेजिस्टेंस कहीं पे भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है और मोमेंटम इंडिकेटर जो नीचे प्लेस्ड है चार्ट के, वो भी पॉजिटिविटी दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर हम 260 का एसएल होल्ड कर जाएंगे चार्ट पे, जो कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, उसका रीजन ये भी है कि आईटी सेक्टर का स्टॉक है एंड आईटी इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। तो यू आर इन द फ्लो इन द सेक्टर ऑफ द सीजन, तो वो सपोर्ट भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर 260 का स्टॉप लॉस यहाँ पे होल्ड कर गया तो मेरे हिसाब से 360 का पहला टारगेट यहाँ पे मीडियम टर्म में ही आ जाना चाहिए, विच इज अपने आप में 15-18% का रिटर्न्स। और अगर एक बार 360 निकल गया तो सेकंड टारगेट फॉर अ लॉन्गर टर्म कैन इवन बी 400। विप्रो, ये है कन्विक्शन, बिल्कुल सही। आईटी इस समय सबसे ज्यादा प्रेफर्ड पॉकेट है और उसमें विप्रो ऐसा स्टॉक है जो लग रहा है आने वाले दिनों में बढ़िया तेजी कर सकता है। पालविया साहब आपका सबसे प्रेफर्ड 6-12 महीने का टाइम होराइजन अगर पकड़े तो आइडिया कौन सा? प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का पुष्पा राज जो है एचडीएफसी बैंक, उस पे हम यहाँ पे सलाह देंगे। ये निफ्टी में ऑलमोस्ट 28 ईयर से बना हुआ है और इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्लियरली दिखाता है कि ये झुकेगा नहीं। 43,000% का रिटर्न है इसमें स्टॉक में, जब से निफ्टी में जब से इनकॉर्पोरेट हुआ था लास्ट 28 ईयर का। इसमें अगर हम देखें इसका टेक्निकल सेटअप देखें तो जब भी ये स्टॉक 200 डे वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आता है वहां से एक अच्छा बाउंस बनता है। इस बार भी हमने देखा 1450 के आसपास वो सपोर्ट थे और वहां से बाउंस बना। मल्टीपल मंथ ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखे। पिछली बार ये हुआ था जब 1300 से 1750 का एक दायरा था, वहां पे ब्रेकआउट अब बनते हुए दिखे। पिछली बार जब भी ये हुआ था ब्रेकआउट इसी तरीके का 1300 के आसपास, तो करीब 33% के रिटर्न उसने स्टॉक ने डिलीवर करे थे। सेम वापस यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट होते हुए दिख रही है। तो एचडीएफसी बैंक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है, जिस तरीके के ब्रेकआउट बने हैं
ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है और अपसाइड के टारगेट हम 2350 तक अगले 6 से 12 महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक में। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1650 के आसपास। झुकेगा नहीं, 2350 तक जाएगा एचडीएफसी बैंक। सचिन, आपका प्रिफर्ड आइडिया साहब? मुझे इनफैक्ट थोड़ा सा स्टॉक जब झुक जाता है तब मेरा कन्विक्शन ज्यादा बढ़ जाता है एंड मुझे लगता है कि वही एक इम्पोर्टेंट टाइम होता है जब आपको थोड़ा सा एम्फसाइज करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ पे। एंड उसी बेसिस पे कैनरा बैंक का जो स्ट्रक्चर रहा है, दो एग्जिबिट्स मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं। पहला एग्जिबिट है कि एक 10 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था लगभग 95 लेवल के आसपास, वहां से जो तेजी बनी उसके बाद एक अच्छा पुल बैक आया। उसमें ओवरऑल अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखें तो 50 लेवल के आसपास आके वापस एक टर्न अराउंड आ जाता है। तो उसी पर्टिकुलर सेटअप पे हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी शानदार है, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है जिसे हम बुलिश फ्लैग के नाम से जानते हैं। एंड प्लस जो 2024 जनवरी में एक ब्रेकआउट हुआ था मल्टी ईयर का, तो मुझे लग रहा है उसका भी प्रोबेबल टारगेट लगभग अराउंड 144 से लेके 165 पर्टिकुलर रेंज में है। तो आई थिंक एक डिक्लाइन के बाद कन्विक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है जब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। तो यहाँ पर कैनरा बैंक में अक्यूमुलेट करने की सलाह हमने दी है। स्टॉप लॉस आपको 90 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड अगले एक साल के अंदर मुझे लग रहा है ये स्टॉक 144 से लेके 165 के रेंज में ट्रेंड होना चाहिए। झुक गया है पर रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला मामला है। कैनरा बैंक पसंद आता है सचिन को। सेठ साहब, आपका प्रेफर्ड आइडिया कौन सा? मैं मिड कैप आईटी में एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के साथ जाऊंगा। यहाँ पे हमने देखा है मिड कैप में कि परसिस्टेंट और कोफोर्ज ने एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया। पिछले हफ्ते से हमने देखा कि एलटीआई माइंडट्री ने कैचअप किया। अब अगर हम इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा कैचअप प्ले हो रहा है। लगभग 53-83 के लेवल पे आज ट्रेड कर रहा है। आज के सत्र में भी हमने देखा कि एग्जैक्टली 20 और 50 डमा से एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिखाया है। तो इसे पोजिशनली बाय करें। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 5100 का और टारगेट्स है 5800 एंड 6000 के। दो बैंक, दो आईटी अपने पास आ गए हैं। विप्रो और एलटीटीएस आपकी स्क्रीन पे 6 से 12 महीने के टाइम होराइजन में बढ़िया रिटर्न्स देने के दमखम। बहेती साहब, रडार पे कौन सा? रडार पे कोटक महिंद्रा बैंक है। अगर आप इसका चार्ट देखोगे पिछले 6 महीने का, तो एकदम फ्लैट 200 डेमा ट्रेड कर रहा है। अगर इसको मंथली चार्ट पे भी ट्रैक करूं तो मंथली चार्ट में भी अगर आप देखोगे 2020 के बाद जो बड़ा था पोस्ट कोविड, एक टाइट रेंज में मूव कर रहा है स्टॉक और एग्जैक्टली दो ऊपर का जो जोन बन गया 2000 और नीचे में 1650, तो एकदम कंसोलिडेट कर रहा है। जहां हमने देखा बाकी सब स्टॉक्स में काफी ऊपर नीचे हुआ था, इसमें वैसा कुछ नहीं हुआ। अगर मैं तीसरा स्लाइड आपसे डिस्कस करूं तो अगर आप 5 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 14% से कंपाउंड हो रहा है हर साल, मतलब 14% से हर साल बढ़ रहा है। तो ऑलमोस्ट 5 साल के पीरियड में डबल हो चुका है सेल्स ग्रोथ। वहीं अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ बोलूं तो 20% से कंपाउंड किया है इसने, तो वो भी एग्जैक्टली आपका 250% बढ़ चुका है। लेकिन 5 साल में वही स्टॉक प्राइस अगर मैं क्या रिटर्न देखूं तो दैट इज हार्डली 1%, और 3 साल में तो -1% है। तो 3 साल और 5 साल के पीरियड में स्टॉक एकदम भी चला नहीं है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी 2.5 गुना बढ़ चुकी है और सेल ग्रोथ डबल हो चुका है। और अगर आप इसका लास्ट स्लाइड देखोगे तो इसका जो मीडियन पीई रहता है वो भी 28 का है और स्टॉक अभी 18 के पीई पे चल रहा है। जो ईपीएस था इसका 3 साल पहले तक 65 के करीब चल रहा था, आज वो ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर है दैट इज 96, ऑलमोस्ट 100 के पास आ चुका है। तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे, जाने के लिए बहुत कम है और आने के लिए काफी अच्छा है स्टॉक। 1675 से 1700 के रेंज में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 1850, 1900 और 1900 के प्लस हमें तो ये स्टॉक लग रहा है कि ऑल टाइम हाई भी टच करेगा। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट कम टेक्निकल एनालिस्ट बहेती साहब। कोटक महिंद्रा बैंक ब्यूटीफुली पुट अक्रॉस, क्यों बढ़िया लग रहा है हर पैमाने पर। 1850 से 1900 के टारगेट। मैं रिकैप आगे करूंगा, मानस के पास लेकिन चला जाए। मानस, आइडिया था 6 से 12 महीना, सबसे बढ़िया पिक कौन सा? तो देखिए, मेरे हिसाब से एल&टी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि करीब 7-8 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। पिछले 2 दिनों में करेक्शन भी देखने को मिला, तो वो एक तरह की बाइंग अपॉर्चुनिटी है। वीकली चार्ट पे ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। तो एल&टी में 6 से 8 महीने के लिए खरीदारी करने की राय रहेगी। 3550 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 4500 रुपए 4500 के टारगेट सेट करने हैं। लीजिए भाई साहब, दिग्गज लार्सन एंड टूब्रो मानस के रडार पे आ गए। 6 बढ़िया से पिक्स, 6 बढ़िया से ट्रेडिंग के रूल जो गांठ बांध के रख लीजिएगा।
रूल्स तो रिकैप नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ब्रेक के उस पार ये पिक्स जरूर रिकैप करूंगा। पर पहले सबका शुक्रिया, रचना जी, मानस जी, बहेती साहब, सच्चिदानंद साहब, राजेश जी, सेठ साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नहीं गवाऊंगा मैं, ऐसे बिना बात के परेशान नहीं करता किसी को। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार क्विक रिकैप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विक रिकैप आज की बेहतरीन पिक्स का। रचना जी ने विप्रो खरीदारी करने का कॉल दिया है। 6 से 12 महीने के टाइम होराइजन के लिहाज से मैंने कॉल्स मांगी थी। 260 का स्टॉप लॉस है, 360, 400 के टारगेट्स हैं। पालविया साहब, HDFC बैंक 1650 का स्टॉप, 2350 के टारगेट्स। सचिन, कैनरा बैंक 90 का स्टॉप लॉस, 144 से 165 तक के टारगेट्स। सेठ साहब, LTTS लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज 5100 का स्टॉप लॉस, 5800 से 6000 के टारगेट्स। बहेती साहब, कोटक महिंद्रा बैंक 1675 का स्टॉप लॉस, 1850 से 1900 के टारगेट्स। और लार्सन एंड टूब्रो मानस की तरफ से 3550 का स्टॉप, 4500 के लक्ष्य। रैप अप स्क्रीन्स पर आएगा। 3 बैंक्स, 2 IT और एक लार्सन एंड टूब्रो। ये है बढ़िया से पिक्स आज के एस्टीम्ड पैनल के। इस नोट पर आज के शो में इतना ही। नमस्कार।